हम आज एक मार्मिक घटना के बारे में जानेंगे और इस घटना को आज चर्चा में रखने का मुख्य उद्देश्य ये है कि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये दो जो व्यक्ति दिख रहे हैं आपको, इन दोनों व्यक्तियों को यूएस की मिनेसोटा कोर्ट जो है वहाँ पे इनके मामले की जांच होगी, इनकी सुनवाई की जाएगी। इनको ट्रायल बेसिस पर रखने के लिए ज्यूरी सिलेक्शन में ले लिया गया है यूएस की कोर्ट के द्वारा। एक्चुअली में ये जो व्यक्ति दिख रहे हैं इनका नाम है हर्ष कुमार रमनलाल पटेल, 29 साल के और भारतीय मूल निवासी है। साथ में इनके एक सहयोगी हैं फ्लोरिडा के, जिनका नाम है स्टीव सेंड्स। इन दोनों के ऊपर मानव तस्करी का मामला है, ह्यूमन स्मगलिंग का मामला इनके ऊपर है। और ये जो है वो कनाडा यूएस बॉर्डर है, वहाँ से ये मानव तस्करी करते थे और कनाडा से यूएस में लोगों को इलीगल तरीके से भेजते थे। ये मामला इसलिए भी ज़्यादा चर्चाओं में है क्योंकि आज से कुछ साल पहले यानी 2022 की घटना है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें भारत की गुजराती फैमिली थी। ये आप देख सकते हैं, एक गुजराती पूरी फैमिली है, भारत की मूल निवासी है। पूरी घटना के बारे में जानते हैं। क्या द ग्रेट अमेरिकन ड्रीम पाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी जान पर भी खेल सकते हैं? कई लोग ऐसा कर सकते हैं। इसी सपने का पीछा करते हुए 11 गुजरातियों का एक गुट 18 जनवरी 2022 की सुबह पूरी सर्दी में कनाडा के एक छोटे से गांव एमरसन में पहुंचते हैं। एमरसन गांव अमेरिका के नॉर्थ डैकोटा राज्य से जुड़ा हुआ है, जहां पे बॉर्डर है। गैर कानूनी तरीके से लोग वहां पे घुसते हैं। 11 लोगों में एक परिवार था, 4 लोगों का, जिसमें जगदीश पटेल, उनकी वाइफ वैशाली और विहांगी 11 साल की बेटी और धार्मिक 3 साल का बेटा। एक छोटा सा गाँव जो कि अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े सफ़र को शुरू करता है उत्तर गुजरात के डिंगुचा गाँव से। डिंगुचा गाँव से वो निकलते हैं एक वैध वीज़ा लेके और वहाँ से वो टोरंटो आते हैं फ्लाइट के सहारे। टोरंटो जो कनाडा में है और अहमदाबाद 45 किलोमीटर दूर पड़ता है डिंगुचा से। एमरसन जो है वो 35 डिग्री माइनस सेंटीग्रेड तापमान वाला एक गांव है, और जो कि जनवरी माह में जो गुजरात में जो सर्दी होती है उससे कहीं ज़्यादा सर्दी थी। इतनी सर्दी कि आंख से निकला आंसू उनके पलकों पर जम जाए। इतनी सर्दी में उनके आंसू भी ऐसी पलकों में जम जाए, ऐसी भयंकर सर्दी थी। 2 जो एजेंट हैं वहाँ आते हैं, उनको समझाते हैं कि यहाँ से हमें दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर जाना है। जब तक प्राकृतिक गैस की जो कारखाना है वो नहीं आ जाता तब तक हमें चलना है। ये एजेंट्स के द्वारा उनको समझाया जाता है। वो बताते हैं कि वहाँ पे एक वैन खड़ी मिलेगी जो कि आपको यूएस लेके जाएगी। लेकिन वैशाली जो है वो अपने बच्चों को लेके फिक्रमंद थी। लेकिन जगदीश उन्हें समझाते हैं कि हमें ऐसे इसको सफ़र को करना है, जैसे करके हमें पार इसको सफ़र को करना है। और जो एजेंट्स हैं वो बताते हैं कि बर्फ़ का मौसम ही आपके लिए सबसे अच्छा मौका है नए पकड़े जाने का। यदि आपको नहीं जाना है तो आप इंडिया वापस लौट सकते हैं, कनाडा जाने का सपना आपका ख़त्म हो जाएगा। जगदीश जो है वो अपने समझाते हैं कि हम कितनी मुश्किलों के बाद यहाँ आए हैं, बच्चों के भविष्य के बारे में सोचो। और उनके पास कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि इससे पहले कि जगदीश जी की लाइफ के बारे में चर्चा करें तो वो एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर रह चुके हैं डिंगोचा गांव में, और साथ में वो अपने भाई के कपड़ों की दुकान में भी काम कर चुके हैं, पतंगे बेच चुके हैं। इसके सब बावजूद उनकी मेहनत जो है वो कामयाब नहीं हुए। और डिंगोचा गांव की बात करें तो वहाँ से हर एक घर से लगभग एक बच्चा जो है वो यूएस कनाडा जा चुका होता है। वहाँ जाना आम बात है, क्योंकि उनकी गलियों में भी जैसे स्टूडेंट्स वीज़ा या फिर काम करने के लिए जो नॉर्मल वीज़ा के पोस्टर जगह जगह लगे हैं, वहाँ से लोग डॉलर कमाते हैं, गांव में डोनेशन देते हैं। एक ऐसी भागदौड़ वहाँ पे मची हुई है। लोग वहाँ से पाठशाला, मंदिरों में, पंचायतों में खूब डोनेशन देते हैं। एक अलग तरीके की पैंट जो है वहाँ प्रवासी भारतीयों की बनी हुई थी। इसी मानसिकता को लेके जगदीश भी सोचते हैं कि उन्हें बाहर जाया जाए। वही परिवार एक कनाडा के ज़रिए और यूएस जाने की फिराक में था। वैशाली इस चीज़ को लेके बड़ी चिंतित थी, क्योंकि बच्चों को संभाल पाना उनके लिए बेहद मुश्किल था। खैर, इन सब के बावजूद सभी तैयार होते हैं, अपने गर्म कपड़े पहनते हैं। इसी में वैशाली भी अपने छोटे बच्चे को प्यार दुलार के साथ समझाती है। उसे कहती है कि हम एक मानो कि ट्रैक पर जा रहे हैं, एक एडवेंचर के लिए जा रहे हैं। इन सब के बावजूद सब तैयार होते हैं। वो जो 2 एजेंट्स आए हुए थे वो उनको दिशा दिखाते हुए वहाँ से चल पड़ते हैं। शायद इन एजेंट्स में ही वो शामिल होंगे, कोई हर्ष पटेल या फिर जो स्टीव सेंड्स थे, उन्हीं में से वो शामिल थे जो इनके साथ इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। वैशाली इस चीज़ को लेकर बहुत चिंतित और कहती है कि इन 2 एजेंट्स के अलावा हम कैसे जा सकते हैं वहाँ तक। लेकिन जगदीश उन्हें समझाते हैं कि भगवान हमें यहाँ तक लेके आए हैं तो हमें वहाँ तक जाने का रास्ता भी वो हमारी मदद करेंगे। इतना कहने के बाद सफ़र शुरू होता है और इस सफ़र में वो बढ़ते हैं अपने यूएस की ओर।
बहुत तेज़ हवाएं चलती है, 50 डिग्री तेज़ किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ती हवा, उनकी मुंह पर लगते ठंडी थपेड़ों से परेशान, सांस ले पाना बड़ा मुश्किल था। विहांगी बोलती है अपनी मदर को कि सांस ले पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है मम्मा, और वो अपने बच्चे को समझाती है कि थोड़ा टाइम और, इसके बाद हम पहुंच जाएंगे। लेकिन इस नासमझता के चलते वो जो बाकी के ग्रुप में लोग थे वो उनसे बिछड़ जाते हैं। उनको ये पता भी नहीं होता कि हमारा जो 4 लोगों का जो पीछे का ग्रुप है वो रह चुका है। वो खूब अपने चिल्लाते हैं, अपने बचाव के लिए कोशिश करते हैं, फ़ोन लगाते हैं, लेकिन वो इस तरीके की कड़ाके की ठंड, दूर स्थल, रिमोट एरिया जहाँ पे नेटवर्क भी नहीं आता है, क्या वो अपने अमेरिका जाने के सपने को साकार कर पाएंगे? लेकिन धीरे धीरे वो परिवार जो है वो आगे बढ़ता है, और इसी क्रम में जो जो बिछुड़ा हुआ जो ग्रुप है वो आगे बढ़ता है, और जो बॉर्डर का एरिया है वहाँ पर एक वैन को गिरफ्तार कर लिया जाता है यूएस पेट्रोलिंग के सिपाहियों के द्वारा। वहाँ पर उस वैन को गिरफ्तार कर लिया जाता है जिसमें भी अवैध तरीके से जो लोग हैं वो घुसने की कोशिश करते हैं, उनको हिरासत में ले लिया जाता है। साथ में उनको कुछ ही दूरी पर जो सिपाही वहाँ पे थे, बॉर्डर पे जो आर्मी थे, उनको कुछ और लोग दिखते हैं, उनसे वो बातचीत करते हैं। वो वही लोग थे जो वैशाली और जगदीश के परिवार से बिछुड़ चुके थे। जो अमेरिका की जो पेट्रोलिंग आर्मी थी वो खुद को गौरवान्वित महसूस करती है। लेकिन तभी एक अधिकारी की नज़र पड़ती है वहाँ पर एक बैग पर जिसमें टॉयज़ और डायपर थे। वो पूछते हैं क्या कि ये आपका बैग है? लेकिन उनमें से एक व्यक्ति बताता है कि नहीं, एक दूसरा परिवार था जो कि काफ़िले में हमारे साथ था, वो कहीं बिछड़ गए हैं। लेकिन वो सिपाही जानते हैं कि इतनी भयंकर ठंड में उनकी जान बच पाना बड़ा मुश्किल है। यूएस जो मिलिट्री है वो उस यूएस कनाडा बॉर्डर पर ड्रोन के साथ और बड़ी सूझबूझता से उनकी खोजबीन शुरू करती है, वहाँ की खुदाई करना शुरू करती है। तभी ये होता है कि यूएस का जो बॉर्डर है वहाँ से महज 12 मीटर की दूरी पर जो जगदीश का परिवार था, वैशाली थी, उनका बेटा, उनकी बेटी 11 साल की और धार्मिक 3 साल का, उन तीन चारों की जो है वो मौत हो जाती है। एक मार्मिक घटना होती है। ये बहुत ही दुखद घटना, भारतीय मूल निवासी जो कि कनाडा जाने की होड़ में थे, अमेरिका जाने की होड़ में थे,